अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्न सहरा। बेलीपुर के मेहमान में आज हमारे साथ हैं माजी की मारूफ हीरोइन दीबा बेगम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं मैडम? जी जी, अल्लाह का शुक्र, बड़ा एहसान। मैडम, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं, कहाँ पली बढ़ी आप? माइग्रेट करके कराची आए थे हम। अच्छा। और कराची में ही पले बड़े हैं। वहीं मैंने 5 साल की उम्र से काम शुरू कर दिया था, क्योंकि ज़रा माशी दरबदरी थी हमारी। तो उसमें फिर कोई बड़ा घर। इंडिया में कहाँ से इंडिया से इलाहाबाद से। अच्छा। है वो था, और मेरी वालदा का जो शहर था वो कानपुर था। कानपुर था। बचपन कराची में गुजरा। जी। कम सिनी की कोई यादें? बस कम सिनी की मुझे तो कुछ याद नहीं है, बस यही था कि रोटी कैसे खानी है। अच्छा। कमाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे। अच्छा। तो बचपन से ही कस्बा पुरसी का एक बहुत वो था। क्योंकि जब आए थे तो कुछ हालात सही नहीं थे। अच्छा, ये एक्टिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? एक्टिंग का शौक मुझे बिल्कुल नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं 5 साल की उम्र से ही बस काम के लिए खड़ी हो गई। तो बस ये था कि काम करना है, पैसे आने हैं, खाना खाना है। अच्छा। तो बस ज़रूरत के तहत काम किया। अच्छा। और उसके बाद जब बड़े होके काम किया तो फिर वो कुदरती सही, फिर वो बिल्कुल। और इंडस्ट्री में कैसे आई आप? इंडस्ट्री में मेरे एक बहनोई थे, बाकर रिजवी साहब। अच्छा। वो मेरे फूफी की जो बेटी थी उनके शौहर थे। अच्छा। वो डायरेक्टर थे। अच्छा। उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई थी नीलो के साथ और किसी के साथ। तो उन्होंने वो एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अच्छा। तो उनकी वजह से मैंने बचपन में 5 साल की उम्र से उन्हीं की फिल्मों से काम शुरू किया। अच्छा। एज अ चाइल्ड स्टार। एज चाइल्ड स्टार। और फिर मैंने 7-8 फिल्में जो थी वो एज चाइल्ड स्टार ही मैंने की। हीरोइन के तौर पर पहली कौन सी फिल्म थी? जिस फिल्म से डेब्यू हुआ हम सबका, मोहम्मद अली भाई, ज़ेबा, अच्छा, मैं और कमाल ईरानी, तलत हुसैन, सब लोग हम एक ही फिल्म से हमने डेब्यू किया। वो थी चराग जलता रहा। उसमें हम दोनों ही हीरोइन थे। अच्छा। मैं अली भाई के साथ थी। अच्छा। और वो एक आरिफ नाम का लड़का था, उसके साथ हीरोइन थी। अच्छा, वो हिट फिल्म थी। बड़ी कामयाब, काफ़ी कामयाब। सिल्वर जुबली तो उसने की ही थी। ठीक। और फिर उसका ये बड़ा तारीखी वाक़या है कि उसकी प्रीमियर पे फातिमा जिन्ना आई थी। अच्छा। उन्होंने शो पूरा देखा हमारे साथ। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी कौन सी परफॉर्मेंस आपको पसंद है? वैसे तो सारी फिल्में ही अपनी होती हैं, पसंद होती हैं, अच्छी होती हैं। सब बच्चों की तरह हैं। हाँ। और उनको बच्चों की तरह ही प्यार करना पड़ता है ताकि वो आप फील करें और वैसे परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल। तो लेकिन तो होती इंसान की ज़िंदगी में चंद ही अच्छे काम होते हैं जो अपनी तरफ से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नज़र में नहीं, ये मैं नहीं जानती। तो उसमें मैंने एज हीरोइन जो मैंने किया था बुज़दिल, बहुत मेरी हिट फिल्म थी। अच्छा। अजनबी मुझे बहुत पसंद है एज सब्जेक्ट वाइज। अच्छा। और शमा मेरी बड़ी अच्छी फिल्म थी। और खामोश रहो मेरी यादगार फिल्मों में से वो फिल्म है। और एक रात बेनतहा फिल्म है जो अपने हर बच्चा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक रात का आपने जिक्र किया, ये शाहिद साहब का डेब्यू था। जी, वो पहली फिल्म उनकी थी एक रात। और दूसरी फिल्म भी मेरे साथ ही थी, आंसू। वो शाहिद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब दीबा बेगम का जिक्र आया तो उन्होंने कहा वो मेरी उस्तानी है, उन्होंने मुझे सिखाया कि काम कैसे करते हैं। काम तो ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, सबके अंदर होता है। तो वो कुछ बनता है। उन्होंने इतनी बड़ी बात की, अल्लाह उनको बहुत खुश रखे, अल्लाह उनको जज़ा दे इस बात की। थैंक यू शाहिद। और शाहिद साहब के अलावा कौन से हीरो जिनके साथ आपका डेब्यू हुआ? अली भाई के साथ सबसे पहले। हाँ, जो चराग जलता रहा। फिर खामोश रहो में भी वो थे। अच्छा। और काफ़ी फिल्मों में वो मेरे साथ ही थे। नदीम साहब की पहली वेस्ट पाकिस्तान की जो फिल्म थी संगदिल, वो मेरे साथ ही थी। अच्छा। वो जब उन्होंने वहाँ पे चकोरी फिल्म की थी। हाँ, और इधर यहाँ संगदिल थी। वो दोनों ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
अच्छा, यानी नदीम साहब का भी डेब्यू आपके साथ ही था, ये वेस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, रहमान जो एक्टर थे ईस्ट पाकिस्तान के, उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक सान्या हुआ था, उनके पाँव का मसला था। किसी भी हीरोइन ने उनके साथ काम करना यानी ख़त्म कर दिया था। तो आपने उस ज़माने में कहा था कि मैं बिला मुआवजा रहमान की फिल्म में काम करूंगी जी। तो ये क्या था? बस मेरा दिल चाहा कि मैं अगर किसी तरह हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम अपने काम से ही किसी की हेल्प कर सकूं, और इसी जज्बे के तहत मैंने इसलिए काम किया था कि कल को ये मेरे साथ भी तो हादसा हो सकता है। वाह। तो कोई ज़िंदगी में मेरी भी ऐसे ही मदद करेगा इंशाल्लाह। वाह। तो ये इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं की थी, छोटी ही बात। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी कि तमाम हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, और आपने मेरा ख्याल है 1 रुपया लिया था, टोकन ऑफ लव। भी 1 रुपया लिया था। अच्छा, गाने के सिर्फ उन्हें खड़ा करने के लिए, उन्हें स्टैंड देने के लिए। मेरा ख्याल है कि ये जज्बा हर दौर में होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ रहमान की ही मिसाल नहीं है, मैं तो कहूँगी कि किसी को भी ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। अच्छा, आप पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आपने अपनी शादी छुपाई अपनी पीक के दौर में, कोई ऐसा है? अच्छा, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने शादी छुपाई है, लेकिन मैंने नहीं छुपाई शादी, मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि मैंने छुपाई। मैंने तो सारे इंडस्ट्री के लोग खैर बुलाए ही नहीं थे आखिर, क्योंकि हीरोइनों की शादी होती ही कंसन में ही होती थी। जी जी, कंसन में। तो सही। लेकिन उसमें नन्ना भाई शामिल थे और कई आर्टिस्ट उसमें थे। बस इतना था, बाकी कोई छुपाने वाली बात नहीं। सही। अच्छा, फिल्म का तजुर्बा आपका कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा, बड़ा कामयाब भी रहा, बड़ा अच्छा भी रहा। उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी में बहुत आए, सीखने को बहुत कुछ मिला और गंवाने को भी बहुत कुछ मिला। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, किस अदाकार के साथ काम करने का लुत्फ़ आया आपको? सब अपने अपने स्टाइल के, हाँ, मुख्तलिफ फ्लेवर थे। हाँ, स्टाइल था, इमोशनल रोल करना, जी जी, तो उनके साथ ड्रामा बोलना, बड़ा ठहर ठहर के काम करना होता था। अच्छा। किस पिक पे जा रहे हैं, क्या करेंगे और कहाँ उनको पकड़ना है। बिल्कुल इस तरह का उनका था, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो ऊपर आवाज़ ले जाएंगे, क्या करेंगे और हमने कहाँ तक उनका साथ देना या नहीं देना। वहीद मुराद चॉकलेट हीरो, रोमांटिक, और उनके साथ रोमांटिक सीन करने का बड़ा मज़ा आता था, या गाने ख़ास तौर पे। हाँ, गाने की पिक्चराइजेशन वहीद के साथ होते थे। वो पता नहीं, उन्हें मलका हासिल था, उनको मलका हासिल था, और सबके साथ वो ऐसे एडजस्ट कर लेते थे कि लगता नहीं था कि कोई कमी है किसी भी हीरोइन में या किसी में। वो अपने साथ ऐसे लेके चलते थे। सही। अल्लाह उसकी बख्शिश करे, बहुत बहुत कमाल। और फिर नदीम साहब जो थे वो वर्सटाइल, उनका भी एक कमाल ही वो है कि मैं उनको सीन करने में, वो जब आते थे तो इतना डीप जाते थे, रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन हो, तो बस लुत्फ आ जाता था इन लोगों के साथ काम करने। अच्छा। हालांकि मैंने तो शौहर एक फिल्म बनी थी, उसमें मेरे हीरो संतोष भाई भी रह चुके हैं। अच्छा। संतोष भाई, तारिक अजीज, सब ने मेरे साथ काम किया। कवि हीरो मेरे साथ काम किया है, बहुत सब ने मेरे साथ बहुत काम किया। सही। और कोई ऐसा अदाकार है कि जिससे यानी काम ना करने का एक अफसोस रहा हो कि इसके साथ मैं काम करती? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सारे ही माया नाज फनकार के साथ आपने काम किया। बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं मुसरत नज़ीर के साथ काम करूं। अच्छा। लेकिन वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। हाँ। अच्छा, आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन थी? सबसे ज़्यादा मुझे पसंद थी मुसरत नज़ीर। अच्छा। मुसरत नज़ीर जिनके साथ आप काम नहीं किया, अफसोस भी एक रहा। अच्छा, स्टाइल था। सबीहा बेगम भाभी के तो मैं दिलदादा हूँ। अच्छा। बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। या शमीम आरा। अच्छा। शमीम आरा से मेरी दोस्ती भी रही है, हालांकि मैंने उनका बचपना किया हुआ है।
अच्छा। चाइल्ड स्टार जब मैं काम कर रही थी तो फैसला में और 2 फिल्मों में वो मैंने उनका बचपना किया था। अच्छा। लेकिन जब इंडस्ट्री में आई तो मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती शमी मारा से रही। अच्छा मैडम, हमसाया मुल्क में कौन सा अदाकार या अदाकारा आपको पसंद है? मुझे नसीरुद्दीन शाह बहुत पसंद। अच्छा। दलीप साहब तो खैर है, उनका तो नाम ही लेना तो सरे फहरिस्त हैं सब। जी बिल्कुल। उसके अलावा मुझे समीता पटेल हाँ बहुत अच्छी लगती थी। संजीव कुमार बिल्कुल ऐसे काफ़ी फनकार हैं। हाँ। जैसे नाना पाटेकर हैं या इनके अच्छी परफॉर्मेंसेस लगती हैं। अच्छा, बड़े सगीर में गुलकार और गुलकारा कौन सी? बड़े सगीर में तो हमारी मैडम भी आ जाती हैं। हाँ जी, मैं इसीलिए बड़े सगीर पाको हिंद में मैडम नूरजहां सबसे पहले उसके बाद मेहंदी हसन, क्या बात है, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, आशा। बिल्कुल। अच्छा, जज्बात निगारी में अब ये कहा जाता है कि आपने कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं की रोने के लिए, जो आंसू निकलते हैं, ये सच है? हाँ, ये सच है। जैसे दूसरी हीरोइंस या हीरोज इस्तेमाल करते थे ग्लिसरीन का, आप नहीं? मुझे तो नहीं ज़्यादा पता, कि जाहिर है कि हर हीरोइन पता नहीं कुछ आ जाती थी मुझे फीलिंग्स। अच्छा। कि बस मेरे तो ये होता था सेट पे काम करने के, नहीं अल्लाह बख्शे। हाँ। तो वो कहते थे डायरेक्टर को कि पहले ये सीन मत करना, नहीं तो तुम्हारी शूटिंग होगी नहीं, पैकअप हो जाएगी। अच्छा। और मेरा यही हाल होता था कि बस मुझे फिर नहीं होश होता था, मैं कहाँ चली गई हूँ, क्या हो गया, रो अच्छा। बुरा हाल होता था। फिर शूटिंग पैकअप हो जाती थी। नहीं, अलमिया अदाकारी में तो आपका सानी वाकई कोई नहीं रहा। कोशिश थी मेरी कि बस जितना रियलिटी के करीब रहूं। हाँ। और वो बस हो जाता था मुझसे। मैंने कभी कोशिश नहीं की थी ऐसे कि एक्टिंग करूं। अच्छा। बस कुदरती कुछ ऐसा होता था कि रोने के सीन हो तो मुझ पे इतने तारी हो जाते थे कि मुझे डॉक्टर मना कर देते थे। अच्छा। कि इनको कुछ दिन ना करने दें, ऐसे रोल ना करने दें, ये डिप्रेशन में चली जाएंगी, ये ऐसे हो जाएगा। पता नहीं कुछ ऐसी फीलिंग्स हो जाती हैं। मैडम, आपके बच्चों की तादाद क्या है? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है सैयद सलमान रिजवी, फिर दूसरा है इमरान रिजवी, और एक बेटी है मदीहा रिजवी। अच्छा, मदीहा रिजवी। अच्छा, मदीहा रिजवी साहिबा तो असरे हाजिर में, मौजूदा दौर में बहुत कामयाब एक आर्टिस्ट हैं। जी जी। तो ये बताएं कि आप उनको कहाँ ग्रेड करती हैं, कि वो एक्टिंग में आपके हम पल्ला हैं या नहीं, या आप उनको कहाँ ग्रेड करती हैं? देखिए, माँ की हैसियत से तो हाँ। मैं नहीं पूछ रहा, मैं एक आर्टिस्ट की हैसियत से, कि जब वो स्क्रीन पर जलवागर होती हैं तो उनकी एक्टिंग देखकर आपको क्या मिलता है? असल में बात यह है कि अब दौर चेंज है। हमारे ज़माने की बातें और थी। हाँ। और थॉट कुछ और था, विजन कुछ और था। अब जो बच्चे हैं ना वो बहुत आगे निकल गए। सही। और उसमें अब ये नहीं हो सकता कि हम पल्ला। हाँ। मैं ये चाहती हूँ कि किसी का नाम न लगाएं अपने साथ। हाँ। ऐसा नाम बनाएं, ऐसा काम करें कि उनकी पहचान वो आप उनका नाम बने। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है, हम पल्ला होना कोई बात नहीं। अच्छा, जो आपका मेयार है अदाकारी का, वो उस पर पूरा उतरती हैं मदीहा? वो मुझसे आगे है। मैं अपनी मिसाल तो किसी के साथ भी नहीं जोड़ सकती कि तौबा इस्तग़फ़ार। ये आप एक माँ की हैसियत से नहीं कह रही, एक अदाकारा की आर्टिस्ट की हैसियत से बात कर रही हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और मैं अगर ये समझूं कि मैं तो बहुत कुछ हूँ और मेरे मुकाबले में कोई नहीं, या मेरा हम पल्ला, तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह मियाँ जिसको देता है वो इज़्ज़त उसी की दी हुई है। मैं अगर अपनी इज़्ज़त मांगूंगी तो मुझे मिल नहीं जाएगी। सही। जो खुद मिले अल्लाह की तरफ से वही इज़्ज़त होती। बाकी किसी भी दौर में चीज़ें पीछे रह जाती हैं। यानी आप फनकार आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे नई नई सोच लेके आते हैं, नई राहें उनकी नज़र में होती हैं, नई अप्रोच होती है।
तो फिर उसमें हम पल्ला वाली बात नहीं देते। बिल्कुल सही है। अच्छा, सुना है आपके ज़माने में डायरेक्टर हजरात आपको कहते थे कि ज़्यादा पब्लिक में ना जाएं। जी हाँ, ये तो बड़ी ख़ास बात थी और मैं उसको बहुत याद करती हूँ, और आज के दौर में नहीं है तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि अब तो हर फनकार कहीं मार्केट में भी मिल जाता है कहीं, लेकिन जिस दौर में हम लोग आए थे काम करने, अच्छा तो उस वक्त हमें इजाज़त ही नहीं थी कि बगैर बुर्के हम बाहर निकल सकें। अच्छा। और वो कहते थे कि अगर आप में कोई सुरखाब के पर नहीं है, अच्छा अगर आप पब्लिक में ऐसे सामने आ जाएंगे तो उनमें क्या क्रेज़ रहेगा, वो कैसे फील करेंगे कि हमारी हीरोइन है या हमारा हीरो है। तो जो आपको नहीं देखेंगे वही फिल्म देखने जाएंगे। यानी पर्दे पर तो वो आपको देवता समझते हैं, और देवता बगैर बुर्के के उनके सामने आ जाए और तो बेनकाब हो जाए तो फिर वो क्रेज खत्म हो जाता है। तो रह जाएगा, कोई भी देख सकता है। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं आजकल, तो मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है। मैं कहती हूँ हमारे दौर में बहुत अच्छा था। पता नहीं, अब मैं अपने दौर को याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सेट पर किसी हीरोइन का कोई मिलने वाला नहीं आ सकता था, कोई फैन नहीं आ सकता था। अच्छा। सेट पे बिल्कुल पाबंदी थी, यानी एक गुप्त और उसी का ही मज़ा था। और आप ये देखिए कि उस दौर में इतना क्रेज़ था फिल्म का कि मैंने एक लाठी चार्ज होते हुए देखा है, सर फटते हुए देखे, नाश्तेदार लेके बैठे हुए लोग, और पहली जो टिकट है वो उन्होंने लेनी, सुबह 10 बजे से बैठे हैं, शाम 6 बजे की टिकट। तो इतना क्रेज़ कहाँ हो सकता है। बिल्कुल सही। तो ये ऐसा था, तो ये क्रेज़ था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैडम, आपके साथ गुफ्तगू का बहुत लुत्फ़ आया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे और निसार साहब को बहुत खुशियाँ दे, बहुत अच्छा रखे। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेहरबानी। व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल में आज हमारे साथ मेहमान थी बेलीपुर की मेहमान दीबा बेगम।